मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो वीडियो है वो रिप्रोडक्शन इन पैरामीशियम पर है। इससे पहले वाले वीडियो में भी हमने यही रिप्रोडक्शन इन पैरामीशियम पढ़ा था, जहां हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बाइनरी फ्यूजन और कॉन्जुगेशन पढ़ा था। इस वीडियो में हम एंडोमिक्सिंग, ऑटोगमी और साइटोकेमी पढ़ेंगे। जैसा कि पहले वाले वीडियो में हम बता चुके हैं बाइनरी फ्यूजन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, जिसमें कि ट्रांसफर सेक्शन के द्वारा या एक पैरामीशियम दो भागों में बढ़ जाता है। कॉन्जुगेशन एक प्रकार की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसमें कि जो माइक्रोन्यूक्लियस है वो डिवाइड होकर एक दूसरे जो स्ट्रेन है उनमें गमन करते हैं। लेकिन ये जो तीनों प्रक्रियाएं हैं इनमें पूरी तरह से न्यूक्लियर रीऑर्गेनाइजेशन ही है, क्योंकि यहाँ केवल एक ही पेरेंट्स जो होता है वो भाग लेता है। यहाँ न्यूक्लियर रीऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि ओल्ड मैक्रोन्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट होता है और न्यू वन मैक्रोन्यूक्लियस का फॉर्म होता है, वो भी माइक्रोन्यूक्लियस के द्वारा। इसकी जो प्रक्रिया है वो अभी हम देखते हैं। सबसे पहले एंडोमिक्सिस। ये जो प्रोसेस होती है यहाँ पर केवल एक सिंगल पेरेंट की आवश्यकता होती है। इस प्रक्रिया को वुड्रफ और एडमान द्वारा रिपोर्ट किया गया था। यह पैरामीशियम ऑरेलिया में जब देखा गया तो देखा गया कि इनमें 30 दिन के अंतराल में या 30 डेज के इंटरवल में एंडोमिक्सिंग की क्रिया होती है, जबकि पैरामीशियम कॉर्डेटम में ये 60 दिन के अंदर एंडोमिक्सिंग की प्रोसेस देखी गई है। यहाँ पर जो सिंगल पेरेंट है उसके द्वारा 4 प्रोजेनी का फॉर्मेशन होता है। एंडोमिक्सिंग इन पैरामीशियम ऑरेलिया एक जो जाति है पैरामीशियम कॉर्डेटम और पैरामीशियम ओरेलियम। हम यहाँ पैरामीशियम ओरेलियम के बारे में पढ़ रहे हैं। अब पैरामीशियम ओरेलियम में क्या होता है, हम पैरामीशियम के स्ट्रक्चर को देखकर ही पता लगा सकते हैं कि वो कौन सी स्ट्रेन है, कौन सी स्पीसीज़ है, क्योंकि पैरामीशियम ओरेलियम में क्या होता है, माइक्रोन्यूक्लियस का जो नंबर होता है वो 2 होता है और मैक्रोन्यूक्लियस केवल 1 होता है। अब जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि जो मैक्रोन्यूक्लियस है उसको हमको हटाना है, या इस प्रकार के जो न्यूक्लियर रीऑर्गेनाइजेशन है वहाँ से ये जो मैक्रोन्यूक्लियस है वो डिसइंटीग्रेट होना चाहिए। तो सबसे पहले मैक्रोन्यूक्लियस डिजनरेट्स एंड डिसअपियर। डिजनरेट होगा, ये एंडोप्लाज्म में डिसॉल्व हो जाएगा और यहाँ से हट जाएगा। बिल्कुल ये इस तरह से इस चित्र में बिल्कुल लाइट दिखाई दे रहा है ये। अब क्या किया जाएगा कि जो ये 2 माइक्रोन्यूक्लियस हैं डिवाइड होंगे 2 बार, ट्वाइस माइटोटिकली होंगे और इनके माइटोटिकली डिवाइड होने के पश्चात 4 डॉटर न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन होगा। 8 न्यूक्लियस डॉटर न्यूक्लियाई बनेंगी। इसका मतलब ये है कि जो प्रत्येक न्यूक्लियस है उनके द्वारा 4 डॉटर न्यूक्लियाई फॉर्म हो रही है। 4 हैं, ये भी 4 हैं। अब इनमें से क्या होगा, 8 जो न्यूक्लियाई बने हैं उसमें से 6 जो हैं सभी डिसइंटीग्रेट या डिजनरेट हो जाएंगे, बिल्कुल डिसअपियर हो जाएंगे। यहाँ लाइट कलर में दिखाया गया है और केवल यहाँ अब 2 न्यूक्लियस या न्यूक्लियाई बचे हैं। ये 2 न्यूक्लियाई प्रत्येक पैरामीशियम डॉटर पैरामीशियम में विभक्त होकर प्रत्येक में एक एक न्यूक्लियर आ जाएगा। तो नाउ द पैरामीशियम डिवाइड इनटू 2 डॉटर पैरामीशियम ईच विथ 1 न्यूक्लियाई। प्रत्येक में एक न्यूक्लियाई आ गया है। अब इसके पश्चात क्या होता है, ये प्रत्येक जो न्यूक्लियाई है वो 2 बार माइटोटिकली डिवाइड करेगा। जैसे 1 से 2 बनेंगे, दूसरे माइटोटिक डिवीजन से 2 से 4 बनेंगे। 4 डॉटर न्यूक्लियाई फॉर्म होंगे प्रत्येक से। तो ये हमको दिखाई दे रहे हैं एक पैरामीशियम में ये 4 न्यूक्लियाई। अब ये जो 4 न्यूक्लियाई हैं वो आउट ऑफ 4 न्यूक्लियाई इन ईच पैरामीशियम टू बिकम मैक्रो एंड टू बिकम माइक्रो। ये 4 जो हैं उसमें से 2 जो हैं वो मैक्रो में कन्वर्ट हो जाएंगे और जो 2 हैं वो माइक्रो न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब जो पैरामीशियम दिखाई देंगे वो इस प्रकार से होंगे। इसके पश्चात क्या होगा, क्योंकि
हमको एक पैरामीशियम में केवल एक ही मैक्रोन्यूक्लियस चाहिए, तो प्रत्येक जो पैरामीशियम है वो एक माइक्रो न्यूक्लियस लेके सेपरेट हो जाएंगे और 2 पैरामीशियम में कन्वर्ट हो जाएंगे। उसके पश्चात जो ये माइक्रो न्यूक्लियस है वो डिवाइड होके 2 माइक्रो न्यूक्लियस और 1 मैक्रो न्यूक्लियस में विभक्त हो जाएगा। और प्रत्येक जो पैरामीशियम है, यहाँ पैरामीशियम एक सिंगल पेरेंट से 4 पैरामीशियम का फॉर्मेशन होगा, जिसमें प्रत्येक में 2 न्यूक्लियाई माइक्रो है और 1 मैक्रो है, जैसे कि पैरामीशियम ऑरेलियम में होता है। तो ये जो प्रक्रिया थी ये थी एंडोमिक्सिंग। एंडोमिक्सिंग में कहीं से भी कोई भी अलग स्ट्रेन या अलग स्पीसीज़ या सेम स्पीसीज़ का कोई भी किसी भी न्यूक्लियस का यहाँ सम्मिश्रण नहीं हुआ है। यहाँ केवल जो मैक्रो न्यूक्लियस है वो डिसअपेयर हुआ है और माइक्रो न्यूक्लियस के द्वारा ही यहाँ वापस से मैक्रो न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हुआ है। इसलिए इसको एक प्रकार का न्यूक्लियर रीऑर्गेनाइजेशन कहा गया है। नेक्स्ट प्रक्रिया ऑटोगैमी, प्रोसेस ऑफ ऑटोगैमी। यहाँ पर भी ये एक सिंगल पैरामीशियम के द्वारा ही होता है, पर यहाँ पर 4 की जगह केवल 2 प्रोजेनी ही प्राप्त होते हैं हमें। इसमें वापस हमने पैरामीशियम ऑरेलियम को ले रहे हैं। यहाँ पर मैक्रोन्यूक्लियस डिसअपेयर हो रहा है। वापस वही प्रक्रिया, 2 बार माइटोटिक डिवीज़न हुआ, प्रत्येक से 4 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हुआ। यहाँ कुछ थोड़ा सा डिफरेंस है, 8 में से 6 डिसइंटीग्रेट होने की जगह यहाँ पर 7 डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं। 7 डिसइंटीग्रेट होने की वजह से यहाँ केवल एक जो न्यूक्लियस बचा है, रिमेनिंग 1 माइक्रो न्यूक्लियस डिवाइड बाय माइटोटिकली, जो एक बचा है उसमें माइटोटिकली डिवीज़न होगा। ये माइटोटिकली डिवीज़न होके 2 गैमेट न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन करेगा। यहाँ डिफरेंस है, एक जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड होके माइटोटिकली 2 गैमेट न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन करेगा। अब इन 2 गैमेट्स न्यूक्लियाई जो होते हैं वो एंटर टेम्पररी प्रोटोप्लाज्मिक कोन ऑफ टू फ्यूज़। ये एक संरचना है प्रोटोप्लाज्मिक कोन जैसी, जो कि इसके जो वेंट्रल पोर्शन है वहाँ पर फॉर्म होता है और ये इसके अंदर प्रवेश करके फ्यूज़ हो जाते हैं। दोनों न्यूक्लियस फ्यूज़ हो गए, मतलब इसके खुद के ही न्यूक्लियस ने डिवाइड किया अपने आप को और खुद ही फ्यूज़ हो गए, जुड़ गए हैं। फ्यूज़न ऑफ गैमेट्स न्यूक्लियाई लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ जाइगोटिक न्यूक्लियस। अब इस जो न्यूक्लियस है उसको जाइगोटिक न्यूक्लियस कहा गया है। जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया है क्योंकि खुद के ही न्यूक्लियस यहाँ फ्यूज़ हो गए हैं, जुड़ गए हैं। अब ये जो जाइगोट होता है वो 2 बार डिवाइड होके फिर वापस से 4 न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन करता है। इन 4 में से 2 मैक्रो और 2 माइक्रो में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब प्रत्येक पैरामीशियम एक माइक्रो और मैक्रो न्यूक्लियस लेकर सेपरेट हो जाते हैं, जिसके पश्चात माइक्रो न्यूक्लियस डिवाइड होके 2 माइक्रो न्यूक्लियस में और 1 मैक्रो न्यूक्लियस में कन्वर्ट होकर 2 पैरामीशियम का फॉर्मेशन करते हैं। ये जो प्रक्रिया है इसमें कुछ डिफरेंसेस हैं, जैसे कि यहाँ पर 6 डिसइंटीग्रेट होने की जगह 7 हुए हैं। यहाँ माइटोटिक डिवीज़न होने के पश्चात 2 बने हैं जो कि गैमेट का निर्माण करते हैं, जो एक कोन नामक संरचना में फ्यूज़ होते हैं, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। फिर ये 4 न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन करते हैं। देन ये यहाँ पर ऑटोगैमी में केवल एक पेरेंट से 2 पैरामीशियम ही फॉर्म होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड, साइटोगैमी। ये साइटोगैमी जो है वो एक प्रकार का कॉन्जुगेशन ही है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, सभी प्रक्रियाएं समान होती है लेकिन ये डिवाइड भी इसी तरह से होते हैं, लेकिन ये एक्सचेंज नहीं होते। एक्सचेंज डज नॉट टेक प्लेस। ये जो प्रक्रिया होती है यहाँ पर स्केप हो जाती है, ये स्वयं एक दूसरे में ही मर्ज हो जाते हैं। ये इस प्रकार से एक्सचेंज की क्रिया, ये स्टेप यहाँ नहीं होता साइटोगैमी में। अदरवाइज पूरे जो स्टेप्स होते हैं वो सेम होते हैं, जैसे कि यहाँ दिखाया है। यहाँ जैसे ही डिसइंटीग्रेट हुआ वो 2 में डिवाइड हुए, लेकिन
ये चीज़ यहाँ नहीं होगी और फर्दर सभी जो प्रक्रियाएं हैं एक जैसी होगी साइटोगेमी में। आई होप आप सबको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। आ गई हो, नहीं कुछ आया हो समझ में, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में लिख दीजिएगा या ग्रुप पे डाल दीजिएगा। थैंक यू।